साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम करंट से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं और सारे तथ्य को अच्छे से देखिए और इसका लाभ लीजिए। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि चैनल के लिंक में है, जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को जो है अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा रॉसकॉस्मोस ने, जो कि रूस की जो है संस्था है, इसने जो है लॉन्च किया है। और व्हीकल कौन सा है अगर बात किया जाए तो व्हीकल आपका जो है सोयूज रॉकेट है, इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट तथ्य हम देखते हैं। निजी कंपनी का पहला लैंडर जो चांद से संबंधित है, ये ओडिसियस है। इसका नाम ओडिसियस है। कंपनी कौन सी है? याद रखिए, ये पहला निजी है। और इंट्यूटेटिव जो है मशीन है, ये यूएसए की कंपनी है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 80, टोटल 80 जो है रामसर साइट हैं। और रामसर स्थान कहाँ है? तो आपका ईरान में है। और ईरान ने जो है एक सौरैया उपग्रह लॉन्च किया हाल ही में, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। और ईरान में जो है 2 मरुस्थल हैं, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, ये 2 मरुस्थल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ। चाबहार पोर्ट जो है ये भारत द्वारा बनाया गया। ईरान में जो है चाबहार पोर्ट, ये ग्वादार बंदरगाह के काउंटर के हेतु जो है बनाया गया है। और ईरान की बात किया जाए तो ईरान जो है ये एससीओ का 9वां मेंबर बना है, और ये ब्रिक्स में भी ये शामिल हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इराक के बगदाद में ओपेक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का? तो ये वियना है, वियना ऑस्ट्रिया में। हार्मुज जल संधि अगर बात किया जाए किसको किसको जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। याद रखिए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है डीआरडीओ द्वारा जो है एक समर और एक वसोराद, ये जो है वायु रक्षा प्रणाली है। और ये जो वसोराद है ये आपका पोर्टेबल है, बहुत ही कम दूरी के लिए इसको लैपटॉप की तरह जो है कहीं भी ले जा करके यूज कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कम वजनी है और पोर्टेबल है। वहीं समर की बात किया जाए तो ये सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। और नेक्स्ट है आपका, अगर एयर डिफेंस की बात किया जाए, जो एयर डिफेंस है, तो रूस के एयर डिफेंस को हम S-400 जिसको ट्रायम्फ कहते हैं, ये रूस का जो है एयर डिफेंस है। वही इजराइल का जो है बहुत ही फेमस आयरन डोम है। आयरन डोम जो है ये आपका इजराइल का है। अब यहाँ पे यूएसए की बात किया जाए तो यूएसए का जो है थर्ड है, THAD, थर्ड जो है ये कहाँ का है? तो यूएसए का है। APJ अब्दुल कलाम, याद रखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मिलान करने के लिए पूछ देता है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, व्हीलर द्वीप के पास। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात किया जाए तो ये श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात किया जाए तो ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात किया जाए तो ये आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तो याद रखिए, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा में। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। वहीं पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात किया जाए तो ये ट्राम्बे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंटार्कटिका तक जो है पहली बार दस्तक दिया। अंटार्कटिका तक जो है पहली बार किसने दस्तक दिया? जो उसके मुख्य भूमि से। तो ये बर्ड फ्लू ने जो है यहाँ पे मुख्य भूमि तक जो है ये पहुँच गया। और मुख्य भूमि कौन सा है? डिसेप्शन द्वीप है, यहाँ तक जो है बर्ड फ्लू, इसका जो है H5N1 इसका नाम है। और स्वाइन फ्लू की वही बात किया जाए तो इसको जो है
H1N1 के नाम से जाना जाता है। भारत बर्ड फ्लू जो है मुक्त हो गया। अगर हाल ही में देखा जाए तो भारत क्या है, बर्ड फ्लू जो है मुक्त हो गया है। अंटार्कटिका की बात किया जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विल्सन है, मैसिफ है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पे जो है बात किया जाए माउंट इरेबस, ये जो है एकमात्र जो है यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिए अंटार्कटिका का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये आपका माउंट इरेबस है। और यहाँ पे जो ये वाला भाग आप देखते हैं, ये भाग आपका पाल्मर प्रायद्वीप कहा जाता है, ये बर्फ विहीन है। जो इधर का ये है यहाँ पे ये बर्फ विहीन है, इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं और वैज्ञानिकों और अनुसंधान समर्पित ये महाद्वीप कहलाता है। और यहाँ पे जो है इधर का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये रोस सागर कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है ये रोस सागर है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। और इधर का जो ये एरिया देख रहे हैं मैप में, ये वेडल सागर है, याद रखिए ये वेडल सागर है। वही अंटार्कटिका में जो भारत के जो स्थापित किए गए हैं जो मिशन हैं, इसमें दक्षिण गंगोत्री जो कि नष्ट हो गया है, और भारती है, मैत्री है। टोटल कितने हैं, 3 हैं, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है और भारती और मैत्री अभी भी हैं। तो यहाँ से इतने सारे इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु जल समझौता की बात किया जाए तो ये 1960 में हुआ। मध्यस्थता किसने किया था, तो विश्व बैंक ने किया था। और ये किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, जो सिंधु जल समझौता हुआ तो सिंधु, झेलम, चिनाब जो कि ऊपर की नदियां हैं, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। वहीं पे रावी, ब्यास और सतलुज की बात किया जाए तो ये जो है इसका भारत जो है 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। रावी नदी पे बात किया जाए तो यहाँ पे थीन बांध है, जिसको रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। और ब्यास नदी पे आपका पुंग बांध है और सतलुज नदी पे भाखड़ा बांध है। और यहीं पे जो है हाल ही में जो चर्चा में रहा है, यहाँ पे शाहपुरा कैंडी बांध है, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में है। और ये जो है पाकिस्तान जाने वाले पानी पे जो है इस बांध बनाने से, चूँकि बांध बनाया जाता है तो पानी ब्रेक किया जाता है, तो इससे रोक लगा है, जिससे जो है हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहपुरा। अब यहाँ पे बात किया जाए, हाल ही में जो शाहपुरा कैंडी बांध बनाकर भारत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। यह बांध किस नदी पे है, तो आप याद रखिएगा ये रावी नदी पे है, रावी नदी पे। नेक्स्ट हम देखते हैं झेलम नदी पे कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी परियोजना है, तो एक उरी परियोजना है और एक तुलबुल परियोजना है। ये किस नदी पे है, आपका झेलम नदी पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिनाब नदी पे कौन कौन सा है, तो दुलहस्ती है, बगलिहार है, रैटल परियोजना है और पलक्कड़म परियोजना है और सलाल परियोजना। ये परियोजना किस पे है, चिनाब नदी पे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी की बात किया जाए तो चिनाब नदी ही है, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से चंद्रभागा से मिल करके ये बनती है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती, ये जो है इसका नाम क्या है, मोरोधारो। ये कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और गुजरात में कहाँ है, ये लोद्रोनी धौलावीरा के पास में, लोद्रोनी जगह है यहाँ पे, जो कि धौलावीरा के पास है, यहाँ पे मिली है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और कांस्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि कापर और टीन से जो है मिलकर के कांसा बनता है, और यहाँ पे इसमें जो है कांस्य युगीन कांस्य का जो है ज़्यादा प्रयोग हुआ था। अब हड़प्पा में जो है जो 4 स्थल हैं चारों दिशाओं में, अंतिम स्थल उसको देख लेते हैं। तो नॉर्थ में आपका मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर है, दैमाबाद है और सुतकांगडोर है। याद रखिए इसमें ये तीनों जो है भारत में है और सुतकांगडोर आपका कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जो है खोजकर्ताओं की बात किया जाए तो हड़प्पा की खोज जो है जो कि पाकिस्तान में दयाराम साहनी ने किया था। वहीं मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी। धौलावीरा, इसकी खोज जेपी जोशी ने 1968 में किया था। और जो है ये धौलावीरा कहाँ पे है,
तो ये आपका गुजरात है। ये जो है एकमात्र स्थल है जो कि 3 भागों में है और इसको जो है 40वीं विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। कालीबंगा की बात किया जाए तो ये राजस्थान में है, जुते हुए खेत यहाँ से मिले हुए हैं। लोथल गुजरात में है, ये बंदरगाह था। चहुदड़ो आपका मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पे मिला है। बनावली की बात किया जाए तो ये भी आपका हरियाणा में है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है रोमेन रोलैंड पुरस्कार, ये 2024 हाल ही में जो दिया गया है, ये भारत और फ्रांस के लेखकों को दिया जाता है। और क्रम कौन सा है तो ये 7वां क्रम है। और जो रोमेन रोलैंड हैं, इनको जो है जिनके नाम पे पुरस्कार मिलता है, ये साहित्य का नोबेल मिला था इनको, याद रखिएगा, इनको साहित्य का नोबेल मिला था। और ये पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में तो पंकज कुमार चटर्जी, जो कि बांग्ला अनुवाद किए थे। स्टालिनर दीवान उपन्यास था इसका जो है, इसके लिए इनको रोलैंड पुरस्कार 2024 का मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए, ये 2 लोगों को मिला है, गुलजार को मिला है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जो कि संस्कृत से संबंधित हैं, इनको मिला है। तो 2 लोगों को जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसको, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। वहीं अगर बात किया जाए पद्म विभूषण की बात किया जाए तो ये 5 लोगों को मिला है, याद रखिएगा किसको मिला है तो पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत इनको मिला है और वैजयंती माला। याद रखिए 5 लोगों को मिला है, किसको किसको, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक और वैजयंती माला को मिला है। वहीं अगर बात किया जाए भारत रत्न किसको मिला है तो 5 लोगों को जो है ये मिला है। इसमें जो है कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। तो याद रखिए किसको मिला है, 5 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह व PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पर्यावरण रिपोर्ट आई है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट है, ये पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट ये 2024, ये जारीकर्ता जो है ये सेंटर फॉर जो है साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है द्वारा जारी किया गया है और राजस्थान से जारी किया गया। यहाँ पे अनिल अग्रवाल संवाद के तहत जो है इसको जो है जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि पिछले 122 वर्षों में 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा है और सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे हुई हैं तो हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। वहीं पे इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सर्वाधिक मौतें कहाँ पे हुई हैं तो बिहार में हुई हैं। कहाँ पे हुई है, बिहार में हुई है। अगर ये देखिए ये जो है आपका पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट है और यहाँ पे जो है ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है। तो ये आपका जो है देहरादून से जारी होता है, कब होता है, हर 2 वर्ष में, याद रखिए हर 2 वर्ष में जारी होता है। शुरू कब हुआ है तो 1987 में हुआ है। कब हुआ है, 1987 में। नेक्स्ट हम देखते हैं फील्ड फायरिंग अभ्यास, ये आपका जो है आयोजन कहाँ हुआ है तो पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर में हुआ है और यहाँ पे जो है ये तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये पश्चिमी बंगाल में यहीं पे हुआ है। थीम क्या था, इसका थीम था 1 मिसाइल 1 टैंक, यानी 1 मिसाइल से 1 टैंक को नष्ट करना इसका थीम था। और बात किया जाए, अब तीस्ता की बात आई है तो तीस्ता नदी जल विवाद जो है किसके किसके बीच में है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है तो ये सिक्किम में है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अगर और सहायक नदियों की बात किया जाए तो आपका कौमेंग है, लोहित है, सुवनश्री है, धनश्री है। और याद रखिए लोहित नदी पे ही ढोला सादिया भूपेन हजारिका पुल भी बना हुआ है, तो यहाँ से इसको भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे PM ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। PM ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया, ये कनाडा के पूर्व PM थे। वर्तमान में PM की बात किया जाए तो जस्टिन ट्रूडो हैं। जस्टिन ट्रूडो याद रखिए भारत यात्रा पे आए थे तो इनका विमान जो है खराब हो गया था, तो 2 दिन तक यहीं पे रुके थे। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड की बात किया जाए तो ग्रीनलैंड है। इसकी राजधानी कहाँ है तो ये गुड है या इसको जो है नागहाव कहा जाता है। तो गुड या नागहाव जो भी रहे इसको कर सकते हैं। इस पे जो है डेनमार्क का अधिकार है। अगर यहीं पे बात किया जाए 49वीं उत्तरी अक्षांश किसको किसको जो है अलग करता है तो USA और कनाडा को अलग करता है।
रियो ग्रांडे नदी किसके बीच सीमा बनाती है? तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। और विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी तो विनिपेग है, याद रखिए विनिपेग है विश्व की सबसे बड़ी जो है नहर। 5 लेक्स की बात किया जाए तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, एरी है, ओंटारियो है। और यहाँ पे सुपीरियर ह्यूरॉन के बीच में सू नहर है। अब यहाँ पे जो है सुपीरियर जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मिशिगन की बात किया जाए तो यहाँ पे शिकागो शहर है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व में यूरेनियम हेतु प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो अथावास्का झील है। अब ये बात करते हैं फर्स्ट जो है UNFA महिला नेशन लीग जो कि फुटबॉल से संबंधित है, तो ये आपका जो है इसका विजेता कौन है? तो स्पेन है। तो UNFA जो है महिला नेशन लीग का विजेता कौन है? तो आपका स्पेन है। और हराया किसको? तो ये फ्रांस को हराया। अगर होस्ट की बात किया जाए, आयोजन कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में हुआ इसका आयोजन। और बेस्ट प्लेयर किसको जो है पुरस्कार मिला है? तो एताना बोनमाती को जो है, ये स्पेन की हैं, फुटबॉलर हैं, इनको जो है बेस्ट जो है प्लेयर का अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित जो है कुछ कप हैं, जैसे डूरंट कप है, संतोष ट्रॉफी है, रोवर्स कप है, फीफा है जो है। और ये डूरंट कप की बात किया जाए तो 120वां जो है जो हुआ है, ये 132वां ये मोहन बागान जीता है। संतोष ट्रॉफी की बात किया जाए तो कर्नाटक जीता है। हराया किसको है? तो मेघालय को हराया है। नेक्स्ट हम देखते हैं विजय हरारे ट्रॉफी की बात किया जाए, विजय हरारे ट्रॉफी 2023, तो ये क्रिकेट से संबंधित है और विजेता हरियाणा रहा है। तो ऐसे याद कर लीजिए हरारे और हरियाणा, इसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं। उप विजेता कौन रहा है? तो आपका राजस्थान रहा है। एशिया कप की बात किया जाए तो ये भारत जो है 8वीं बार ये जीता है। और हारा कौन है? श्रीलंका। याद रखिए एशिया कप के बाद ही जो है श्रीलंका बोर्ड को जो है भंग कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से हारा था। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है कहाँ पे है खुला है? तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। और जो है इसका नाम क्या है? तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, ये जो है भीष्म परियोजना के तहत जो है ये जो है लॉन्च हुआ है। तो याद रखिए विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल गुरुग्राम हरियाणा में, और ये जो है इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। और ये भीष्म परियोजना के तहत जो है शुरू हुआ है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार आपका ये यूपी सरकार ने शुरू किया है। अब बात किया जाए यूपी स्पेशल से संबंधित एक क्वेश्चन है कि भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो इटावा में हुआ है। वहीं देश की सबसे बड़ी कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन, याद रखिए इसका आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो गोंडा में किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये आपका जो है तट मंदिर तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिए। हाल ही में चर्चा में रही है बाढ़ के कारण जो है चर्चा में रही है लहोनक झील, ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। तो बाढ़ के कारण जो है चर्चा में रही लहोनक झील आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट हम देखते हैं विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन, ये किसके बीच में है? तो एमपी और उत्तर प्रदेश के मध्य में है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, किस राज्यों के बीच में है? तो ये आपका एमपी और उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी तहर दिवस जो है ये आपका 7 अक्टूबर 2023 को जो है मनाया गया है। याद रखिए नीलगिरी तहर जो है ये आपका तमिलनाडु की परियोजना है। पुराने संसद भवन का नाम जो है बात किया जाए तो ये संविधान सदन इसका नाम पड़ा है। और यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक, जैसे चाइना वगैरह में देखेंगे ग्लास के सीजन जो है आपका जो है पुल बने होते हैं, तो ग्लास स्काई वॉक जो है आपका चित्रकूट में बना है। तो कहाँ पे बना है? चित्रकूट में। तो इस प्रकार हमने ये वीडियो की श्रृंखला आज कंप्लीट किया। इसको जो है अच्छे से इसका PDF हम अपने टेलीग्राम लिंक में भी दे देंगे। और क्विक रिवीजन की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।